आज भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश द्वारा धरने का 7वां दिन है और ये धरना जो है झब्बूपुर क्रॉसिंग जो अचरा रोड है उस पे हो रहा है। इसका नेतृत्व हमारे जिला उपाध्यक्ष राजवीर सिंह और जिला महासचिव गिरीश चंद्र साकी जी कर रहे हैं। उनके साथ इतनी सर्दी में किसान यहाँ बैठते हैं। अब तो शाम का टाइम हो गया, काफ़ी किसान चले गए हैं, काफ़ी किसान जा चुका है और सुबह होते ही और किसान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो किसान आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्दी में भी 30 से 40 कार्यकर्ता रोज सोते हैं। क्या इनको सर्दी नहीं लगती? क्या इनको दिक्कत नहीं होती? इनका परिवार नहीं है? क्या इनको तनख्वाह मिलती है? ये लोग इतना सर्द ऋतु में यहाँ पड़े हुए हैं। ये सभी हमारे कार्यकर्ता हैं और सभी किसानों के लिए लड़ते हैं। चोर नहीं है, डकैत नहीं है, डाकू नहीं है और कोई माफिया नहीं है। ये किसानों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं 20 बार कह चुका हूँ वीडियो जारी होकर के, कि भाषा की पूरी लड़ाई है। आज हमारे कार्यकर्ता धरने में 7वें दिन बैठे हैं। यहाँ पर 3-4 विभाग से इनकी लड़ाई है। पहला विभाग राजस्व विभाग, दूसरा विभाग बिजली विभाग, तीसरा है शिक्षा विभाग और उसके बाद में यहाँ की जो नगर पालिका है उससे संबंधित इनके काम है। और कोई ऐसा काम नहीं है। मैंने आज यहाँ आकर के धरने पे मैं पहली बार आज आया हूँ। मैंने देखा है, उनकी समस्याओं को समझा है। कोई समस्या ऐसी नहीं जो यहाँ सोल्व नहीं हो सकती है। बावजूद उसके आज एसडीएम कायमगंज यहाँ पे धरने स्थल पर आए और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करी और उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। क्या टोपी वाली बात करी है कि टोपी बना देंगे, टोपी बनाए बैठे हो, किसने तुमको यहाँ भेजा है? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी वाली भाषा बोलें। जिस तरीके से सीओ साहब ने भाषा बोली, प्यार से किसानों को सुना और उन्होंने कहा मेरे लायक जो काम हो बताइए। मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस प्रशासन का, यहाँ के एसएचओ का, जिन्होंने सभ्य भाषा का प्रयोग किया। लेकिन एसडीएम अमृतपुर तानाशाही हो गए। एसडीएम जो अमृतपुर रहे थे पहले, अब आ गए हैं अमृतपुर से कायमगंज। तो अमृतपुर वाली भड़ास वो यहाँ निकाल रहे हैं। तो इतने बड़े तानाशाही आप हो गए हैं कि हमारे लोगों पर मुकदमा लिखने की धमकी देंगे, हमारे लोगों को बंद करने की धमकी देंगे। हमारे लोगों से कहा तंबू खा लीजिए, तंबू आपने दिया है या आप किराया देंगे इसका? ये किसानों ने एक एक पैसा जोड़कर चंदा लेकर के इस तंबू को लगाया है। सर्दी में यहाँ लेटा है किसान के यहाँ क्या होता है, फसलों का कोई भरोसा नहीं, कब सस्ती हो जाए, कब महंगी हो जाए, कब ओले गिर जाएं। पर किसान वैसे भी परेशान है और आप किसान को दादागिरी दिखाते हैं। एक बार आप जो है बैठ के देख लीजिए धरने पे एक दिन के लिए, आपको पता लग जाएगा कि सर्दी क्या होती है। मैं बता देना चाहता हूं कि उस टाइम मैंने कोऑपरेट किया आपको, और मैं करता हूं हर अधिकारी को कोऑपरेट। अगर कोई व्यक्ति कहता है तो मैं कर लेता हूं कोऑपरेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीएम साहब हमारे यहाँ पर धरने पे आकर के ये पूछेंगे आपका नेता कौन है। मैं हूं, मेरा नाम है नरेंद्र सोमवंशी, मैं हूं इसका प्रदेश अध्यक्ष। आप बताइए क्या करेंगे? फांसी देंगे मुझे? आज ये फैसला, अभी ये रणनीति बन गई है कि जो एसडीएम अभी तक हमारा किसान इस मूड में था कि कोई सही से बात करेगा तो हम अपनी उसकी बात मानेंगे, लेकिन आज एसडीएम कायमगंज ने यहाँ आकर के अपनी पुरानी रंजिश को निभाने वाली भाषा बोली है। इसलिए हमारा किसान आहत होकर यहाँ रोता हुआ किसान बैठा है। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो किसान कार्यकर्ता हमारा रो रहा है, जिसका खेत जोत दिया गया, जिसकी फसल लेखपाल ने खड़े होकर जुतवा दी। आज तक FIR नहीं की गई जो है उस लेखपाल के ऊपर, किसने नहीं करी? एसडीएम साहब नहीं करने दे रहे हैं कोई भी काम। आज 7 दिन से किसान यहाँ पर बैठा हुआ है। एसडीएम साहब तानाशाही दिखाएंगे और उसके बाद में हमारा किसान यहाँ पर रोता हुआ, उसने मुझे बताया कि एसडीएम साहब ने बदतमीजी भरी भाषा बोली है। आप टोपी का मजाक उड़ाएंगे, आप अंगोछा का मजाक उड़ाएंगे, इतने बड़े वो हो गए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पावर है उसका दुरुपयोग मत करिएगा। किसान असहाय, शोषित, वंचित की मैं लड़ाई लड़ने आया हूँ यहाँ पर, और हमारा किसान जायज़ मांगे लिए बैठा है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं काम। आप एसडीएम हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, आप नहीं करेंगे तो किससे जाएगा किसान कहने के लिए? हमारा अब सीधा सिद्धांत ये है कि इनसे आहत होकर, एसडीएम साहब से आहत होकर हमारा किसान सुबह कल से भूख हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी तक धरना चलता था, अब कल से भूख हड़ताल जारी होगी। आगे आने पर आमरण अनशन की घोषणा कर दी जाएगी। अब ये लड़ाई जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक एसडीएम साहब की भाषा में सुधार नहीं हो जाता, काम नहीं हो जाता। दूसरी बात, मैं LIU के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और LIU और इंटेलिजेंस एजेंसी से कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब अपना पावर ना दिखाएं और यहाँ बिल्कुल मत आएँ इस धरने पे। एसडीएम साहब से कोई बात नहीं की जाएगी। अब जो भी बात होगी जिला स्तरीय अधिकारियों से होगी। ADM साहब आए यहाँ पर, DIOS आए क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, और जो हमारी जूनियर स्कूल की समस्याएं हैं उसके लिए BSA साहब बात करें,
और बिजली विभाग का एक्सीएन यहाँ बात करें, और उसके बाद में नगर पालिका ईओ बात करें यहाँ करके, उन्हीं से बात होगी। बाकी तहसील स्तर के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं होगी। तहसील का व्यक्ति यहाँ पर तब आएगा जब वहाँ जो 3 मुद्दे हैं, जो खेत जुतवाया है उस पर FIR हो, और दूसरा जो क्या नाम जो है, अभी एक और समस्या उन्होंने बताई थी मुझे, जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन पे किसी ने गेस्ट हाउस बना लिया है, फ्रूट फैक्ट्री लगा रखी है, उसकी जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको खाली कराया जाए। जो और एक दूसरी तीसरी एक समस्या बहुत जटिल वाली है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एक तो खेत वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और तीसरी सिवरई मठ पे जो कब्जा है उसको हटवाया जाए, और जो बाउंड्री है उसको क्लियर कराया जाए। इस तरीके की मांगे हैं। जब ये राजस्व काम करेगा उसके बाद ही मानी जाएंगी। यहाँ पर SDM साहब का धरने पर ना आएँ, उनका कोई आमंत्रित यहाँ पे नहीं है। ऐसे SDMों से हमारे किसान बात करेंगे नहीं, पहली बात है। और दूसरी बात है, वो दादागिरी बिल्कुल मत दिखाएं, वरना मैं शनिवार तक का समय देता हूँ। शनिवार तक मेरी समस्याओं का अगर निस्तारण नहीं हुआ तो कल है बृहस्पतिवार, कल का समय दे दिया, परसों शुक्रवार तक का समय दे दिया, और कल बुध है, परसों बृहस्पति, शुक्र तक का समय दे रहे हैं, शुक्रवार तक। और अगर शुक्रवार तक इन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो शनिवार को तहसील में जगह नहीं बचेगी, और उसमें ये मांगे पूरी नहीं कराएंगे हम, उसमें SDM साहब को हटाने की मांग होगी।